दिल्ली जाते समय विधायक चौधरी धुड़ाराम की गाड़ी हुई हिसार के पास दुर्घटनाग्रस्त। दिल्ली जाते समय विधायक चौधरी धुड़ाराम, जो कि फतेहाबाद के विधायक हैं, इनकी गाड़ी दिल्ली जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भाजपा के विधायक धुड़ाराम फॉर्च्यूनर पर सवार होकर शनिवार को हिसार के पास जैसे ही दिल्ली के लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में विधायक धुड़ाराम बाल बाल बच गए। हालांकि उनके निजी सचिव राजवीर को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद फतेहाबाद में दूसरी गाड़ी मंगवाकर विधायक धुड़ाराम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब हमने विधायक चौधरी धुड़ाराम जी से बात की तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कहा है कि वे सकुशल हैं, किसी तरह की कोई चोट नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि मामूली दुर्घटना हुई थी लेकिन वे बच गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। वे दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान हिसार के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भट्टूकलां क्षेत्र के गांव से युवती गायब, पुलिस ने किया गुमशुदगी का मामला दर्ज। भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 23 वर्षीय युवती अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। शनिवार को मिली जानकारी अनुसार पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने उसके भाई की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गायब युवती के भाई ने बताया कि उसकी छोटी बहन दोपहर को घर से बिना बताए कहीं चली गई। उन्होंने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने शक है जाहिर करते हुए कहा है कि उसकी बहन को किसी व्यक्ति ने किसी अज्ञात स्थान पर छुपा रखा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया में अनाज मंडी रोड स्थित जैन स्थानक में पहुंचे जैन मुनि, दिया प्रवचन। जैन धर्म के प्रसिद्ध संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, धर्म प्रभावक श्री अंचल जी महाराज, श्री उत्तम मुनि जी महाराज, श्री विराग मुनि जी महाराज, श्री भरत मुनि जी महाराज शनिवार को रतिया अनाज मंडी रोड स्थित जैन स्थानक में पहुंचे और प्रवचन दिए। श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आज जैन स्थानक में श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज ने फरमाया कि प्रत्येक मनुष्य को पुण्य और पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस भाव में किए गए कर्मों का फल अगले भाव में भोगना पड़ सकता है, तो पूर्व भाव में बंधे कर्मों का फल इस फल में भी भोगा जा सकता है। इसलिए भले ही कहीं और किसी भी जन्म में बंधे हुए क्यों न हो, पर कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्म किसी के सगे नहीं होते, न ही किसी को माफ करते। आत्मा ने किन भावों से कर्मों का बांधा है, कर्मोदय भी उसी प्रकार से आते हैं। श्री उत्तम मुनि जी महाराज ने फरमाया कि धन दौलत पद प्रतिष्ठा रूप सौंदर्य सदा कायम रहने वाला नहीं है। अतः मिले संयोगों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। संयोग कभी भी वियोग में बदल सकते हैं। फूल खिलता है, विकसित हो जाता है और मुरझा जाता है। इसी प्रकार बच्चे जन्म लेते हैं, नौजवानी प्राप्त करते हैं, वृद्ध होते हैं और एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इन घटनाओं से शिक्षा मिलती है कि दुनिया क्षणभंगुर है तथा परिवर्तनशील है। आज जैन मुनियों के प्रवचनों को सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गांव पीलीमंदोरी में खेत से सोलर पंप का स्टार्टर हुआ चोरी, मामला दर्ज। गांव पीलीमंदोरी में चोपड़ा रोड स्थित एक खेत में लगे सोलर पंप के स्टार्टर चोरी की शिकायत पर भट्टूकलां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शनिवार को मिली जानकारी अनुसार पीलीमंदोरी निवासी किसान संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके खेत में सोलर पंप से अज्ञात व्यक्ति स्टार्टर चुरा ले गया। उसका खेत यहाँ गांव पीलीमंदोरी में चोपड़ा रोड पर के नजदीक लगता है, जिसके यहाँ उसने बताया कि वह जब सुबह देखने गया तो उसके सोलर पंप का स्टार्टर गायब था, जिसके बारे में उसने अनेक स्थानों पर पड़ताल की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव नथवाण में एक घर से एलसीडी, सोने चांदी के आभूषण व बर्तन हुए चोरी, मामला दर्ज। गांव नथवाण में एक घर में दीवार फांद घुसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एलसीडी, 15 तोले चांदी
की पाजेब, आधा तोले सोने की बालियां व बर्तन चुराने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार नथवान निवासी अर्जुन ने बताया कि वह परिवार सहित मजदूरी का कार्य करने को लेकर बड़ौपल गए हुए थे। पीछे से रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने दीवार फांद उसके घर में प्रवेश किया व कमरों के ताले तोड़ उक्त सामान चुरा लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया के मेन बाजार में कपड़े की दुकान से कपड़े, एलईडी व 13,000 की नकदी चोरी, मामला दर्ज। रतिया मेन बाजार स्थित चंडीगढ़ सेल के नाम से कपड़े की दुकान का ताला तोड़ 1 लाख रुपए के कपड़ा, एक एलईडी व 13,000 की नकदी चोरी का मामला प्रकाश में आया है। शनिवार को मिली जानकारी अनुसार दुकान मालिक प्रवीण कुमार द्वारा दी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता प्रवीण निवासी फतेहाबाद ने रतिया शहर में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रतिया के मेन बाजार में चंडीगढ़ सेल के नाम से कपड़े की दुकान करता है, जिसका ताला तोड़ अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान से रात्रि को करीब 1 लाख रुपए कीमत के रेडीमेड कपड़े, एक एलईडी व 13,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला भट्टुकला में योगा अभ्यास कार्यक्रम हुआ आयोजित। भट्टुकला के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में शनिवार को विशेष रूप से योगा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अध्यापक सुभाष वर्मा ने की। इस दौरान योगा अभ्यास प्रशिक्षण देने को लेकर आयुष आयोग सहायक पवन कुमार व राजेंद्र ने बच्चों को योगा अभ्यास करवाया। हरियाणा योग आयोग व आयुष विभाग फतेहाबाद के द्वारा जिला आयुष अधिकारी ऋतु भाटिया, अंबिका पांडे, योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत के मार्गदर्शन में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला भट्टुकला में शनिवार को पवन कुमार आयुष आयोग सहायक व राजेंद्र योग सहायक द्वारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार के 12 योग अभ्यास करवाए गए। पवन कड़वासरा आयुष योग सहायक ने बताया कि योग से शरीर स्वस्थ मजबूत बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक सुभाष वर्मा व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।